ओम गंगणपते नमः, हिरिंगोरे नमः, शंकर गणाय नमः, ओम नमः शिवाय। माता बहन भाइयों, भगवान शिव को जल क्यों चढ़ता है यह मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। जल क्यों चढ़ता है और दूध क्यों चढ़ता है। बाबा सदाशिव जो हैं ये हमने पत्थर के बनाए हैं आपके सामने। ये जो हैं ज्योतिर्लिंग है। जैसे जोत होती है ना ऊपर को, जैसे हमारे तिलक होता है, ये ऐसे ही प्रभु का ज्योतिर्लिंग है। तो इसको समझाने के लिए इसको पत्थर का बनाया गया है। पत्थर का क्यों बनाया ये अगले वीडियो में बताऊंगा आपको। तो ये ज्योतिर्लिंग इंसान को समझाने के लिए बनाया गया है। ये परमपिता परमेश्वर है, पूरे ब्रह्मांड का प्रतीक, भोलेनाथ के चिन्ह है ये। तो इन पर जल क्यों चढ़ता है, इसके कई सारे विषय हैं क्यों जल चढ़ता है। इसका वैज्ञानिक विषय तो यह है कि ये जलता हुआ जो है ज्योतिर्लिंग है। इसको ठंडक पहुंचाने के लिए हम इस पर जल चढ़ाते हैं। दूसरा धार्मिक महत्व क्या है इसका कि बाबा सदाशिव ने कालकूट जहर पिया था। भगवान सदाशिव ने कालकूट जहर पिया था और भगवान को उससे जो है नशा भी हुआ। तो उस जहर को उतारने के लिए हम भक्त लोग जो है अपने भगवान को थोड़ा सा जल ग्रहण करवाते हैं। समझ गए मेरी माता बहन भाइयों। अब तीसरा नियम कौन सा है। आपने चाहे ब्रह्मा जी को स्नान कराना हो, चाहे विष्णु जी को स्नान कराना हो, चाहे भगवान शंकर को स्नान कराना हो, चाहे माँ दुर्गा को कराना हो, इनके द्वारा सभी देवी देवताओं को जल चढ़ जाता है। ये ज्योतिर्लिंग है, इसके अंदर 33 कोटि देवताओं का वास है। माता बहनों, शिवलिंग का जल जो है वो नहीं पिया जाता। आज से 1 साल पहले कोई भी शिवलिंग का जल नहीं पीता था। एक आध मेरे भाई ने किसी ने वीडियो बना दिया है, लोग उस पर चल पड़े। अगर शिवलिंग का ही जल जरूरी था तो फिर शालिग्राम जी का जल जो ब्राह्मण के पास रखा रहता है वो क्या है। तो शिवलिंग का जल आप ना पिए। एक ब्राह्मण भाई की प्रार्थना है आपसे कि शिवलिंग का जल आप ग्रहण ना करें। आप हो गए क्यों पंडित जी, पंडित आप क्यों मना कर रहे हो। तो भगवान है, भगवान जो है संहारी देवता है। ब्रह्मा जी उत्पादन करता, विष्णु भगवान पालन करता और हमारे सदाशिव जो है वो श्रृंगार करता है। और भगवान शिव के लिंग में 64 भैरव रहते हैं, 11 रुद्र रहते हैं, वीरभद्र वीर रहते हैं, चंड प्रचंड देवता रहते हैं, काल भी इसमें ही है, महाकाल भी इसी में है। इसलिए ये भगवान का तामसिक जल है। भगवान शिव के जल को आप ग्रहण ना करें। जो इस पर फल फूल भी चढ़ते हैं तो किसका अधिकार है, जोगी जात का, जो घंटी बजाते हैं, मोरपंख ऊपर रखते हैं सिर पे। या अगर नहीं है तो कोई भी गरीब आदमी या ब्राह्मण के हाथ से किसी भी इंसान को वो फल दे सकते हैं, परंतु जल वर्जित है। भगवान शिव का जल कब पिया जाता है, वो भी 5-10 दिन के लिए, 5 दिन के लिए या 11 दिन के लिए। कैसे, अगर हमारे घर में बहुत ज्यादा किसी ने किराया कर दिया हो, कोई समस्या आ रही हो, नकारात्मकता ऊर्जा हो, उसको शांत करने के लिए थोड़ा सा भगवान शिव का जल, थोड़ा भगवान विष्णु का जल और थोड़ा गंगा जल, इन तीनों को मिलाकर अपने घर में छिड़काव करें और थोड़ा पान करें। जिस प्रकार से आप डॉक्टर से एंटीबायोटिक लेते हैं, उसी प्रकार से एंटीबायोटिक भगवान भोलेनाथ को समझकर 1 हफ्ता 10 दिन 11 दिन इनका जल इस्तेमाल करें, अन्यथा इनका जल मत पिए। क्योंकि जो भगवान शिव का जल पी के जाओगे आप तो आप में क्रोध की अधिकता रहेगी, क्योंकि भगवान जो है अग्नि तत्व है।
और भगवान श्रृंगार के देवता हैं, इसलिए मंदिर में जाएं, भगवान शिव को हाथ जोड़ें और जो पंडित जी के पास जो जल रखा है वो शालिग्राम जी को स्नान करा के उस शालिग्राम जी के जल को आप पान कर सकते हैं। ठीक है, कोई मानसिक कष्ट है, फिर बता रहा हूँ एक बार, कोई मानसिक कष्ट है, कोई किए खिलाएगा बहम है, खिले खिलाएगा बहम है, तो उसके लिए जो है जरा सा भोलेनाथ का 2 बिंदु जल, उसमें जो है शालिग्राम भगवान का जल और तीसरा गंगा जल मिलाकर कम से कम 5 दिन या 7 दिन या 11 दिन इस्तेमाल करें, इसके बाद ना करें। माता बहन भाइयों, एक यूट्यूबर में एक भागवत वक्ता बोल रहे थे कि उस पृष्ठ पर लिखा है, हाँ मैं मानता हूं लिखा है, जो भगवान शिव जैसा बन जाए, हम तो कर्म योगी हैं, कर्म किए और भगवान को चढ़ाए, जो सांख्य योगी है अर्थात शमशान घाट में रहने वाला महात्मा, जिसने यहाँ पर जो है बबूत धारण कर ली है, जिसका कोई घर परिवार नहीं है, जो अकेला है, वो शिव जी का जल भी पी सकता है और शिव जी का चढ़ा हुआ भोजन भी प्राप्त कर सकता है। आगे आपकी इच्छा, आपके भाई की राय है, आप माने या ना माने वो आपके ऊपर निर्भर करता है। आपके भाई ने, पंडित प्रदीप शर्मा ने आपको एक उचित रास्ता दिखाया है। इसी वजह में आपके इसी के साथ में मैं अपने वीडियो समाप्त करता हूँ। बोलो भगवान शंकर महाराज की